इंटरनेशनल मीडिया पर सबूत दिए बगैर मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि सौदा कर रहा हूं। आप सबूत दें, मैंने किस चीज पर सौदा किया है। मुझ पर इल्जाम लगाने वाले सबूत दें कि मेरी मुलाकात हुई या नहीं। सबूत हैं तो ये भी बताएं मैं पाकिस्तान और जमहूरियत की बात कर रहा था या नहीं। बिलावल भुट्टो का मौलाना फजल रहमान के इल्जामात पर जवाब, बोले सियासी जमातों को मिलकर बैठना होगा ताकि जमहूरी और पार्लिमानी निजाम बचा सके। इलेक्शन में अवाम किसी एक को इख्तियार नहीं दे रहे। अवाम ने कहा है पीटीआई ने हुकूमत करनी है तो बाकी जमातों के साथ मिलना पड़ेगा। नून लीग को मैंडेट मिला है तो उनको भी बाकी जमातों से मिलना पड़ेगा। अवाम पैगाम दे रहे हैं कि मुल्क एक जमात नहीं चला सकती। सेनेटर मुश्ताक अहमद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे देने का मुतालबा। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइन से गद्दारी की, उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में मुकम्मल नाकाम रहा। धांधली करने वाले कौमी मुजरिम हैं, मुल्क की सालमियत से खेल रहे हैं। सेनेटर अली जफर ने कहा, अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, ये जमहूरियत के साथ जुल्म है। अगर हमारा मैंडेट वापस ना किया तो किसी के हाथ में नहीं रहेगा। तहरीक इंसाफ ने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए करारदाद पेश कर दी। 27 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समात। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारा इख्तियार समात बिल्कुल वाज़ेह है। 2 मरतबा नजरसानी नहीं हो सकती। एक शख्स कह सकता है कोई तासुब का शिकार है, हो सकता है दूसरा ये राय ना रखे। अदालती मुआवन मखदूम अली खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि जज के इंटरव्यू का एक हिस्सा तासुब के अतराफ है। इंटरव्यू में दबाव की बात की गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कल कोई जज कहे मुझे बीवी का दबाव था, ये ऑर्डर दो वरना कोई और जगह देख लो, तो ये किस कैटेगरी में आएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि असल सवाल यह है कि अब हम कैसे दरवाजा खोल सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि ये केस हतमी हो चुका, क्या हमें या सवाल किसी अपील में तय करना चाहिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अलीम खान की एनए 117 से कामयाबी का नोटिफिकेशन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार एडवोकेट अली एजाज बुटर ने हाई कोर्ट से रुजू किया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 फरवरी को जारी शुदा फॉर्म 47 को कलअदम करार दिया जाए। कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का हुक्म भी दिया जाए। अदालत तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में नतीजा मुरतब करने का हुक्म दे। इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर से मुतल्लिका रिकॉर्ड मंगवाने की भी सदा। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उज़रदारियों पर समात। एनए 64 गुजरात से कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। एनए 148 से बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ की दरख्वास्त पर समात जुमेरात तक मुलतवी। एनए 58 चकवाल में अयाज अमीर की दरख्वास्त पर बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। एनए 118 से आलिया हमजा की जानिब से राजा आमिर अब्बास ने वकालतनामा जमा कराया। पीपी 268 से जाम यूनुस की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। पीपी 48 में धांधली की शिकायत पर आरओ से जवाब तलब। पीबी 32 से सादिक संजरानी की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त 27 फरवरी तक मुलतवी। पानी पीटीआई की हमशीरा उज़्मा खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। बुशरा बीबी के मेडिकल चेकअप के लिए दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बुशरा बीबी तोशाखाना केस में सजा पाने के बाद से कैद में है। खानदानी मौलिज डॉक्टर आसिम को मेडिकल चेकअप की इजाजत दी जाए। पिम्स के सीनियर डॉक्टर्स की मौजूदगी में मेडिकल चेकअप के अहकामात जारी करने की सलाह। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद इंटरनेशनल फोरम फॉर फ्रीडम ऑफ नेशंस की स्टैंडिंग कमेटी के रुकन मंतखब। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद की रूस में आला हुकाम से मुलाकातें। पाक रूस ताल्लुकात, अफगानिस्तान की सूरत हाल और गजा जंग पर तबादला ख्याल। 2 तरफा ताउन के लामहदूद इम्कानात, तवानाई के मसाइल पर बातचीत। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि रूस के ताउन से पाकिस्तान की वर्कर्स में शमूलियत के लिए पुरुमीद हूँ। सेनेट के दिफाई कमेटी के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद रूस की हुक्मरानी यूनाइटेड रशिया पार्टी की दावत पर रूस के दौरे पर है।
कराची और हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर आउट होने के बाद मुलतवी। उम्मीदवारों का सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज। पेपर लीक होने के खिलाफ नारेबाजी। SPSC जराये का कहना है तकनीकी खराबी के बायस पर्चवा मुलतवी किया गया।